हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे केसीसी के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ये खेती किसानी वाले आदमियों को मिलता है। किस लिए मिलता है भाई? किसान क्रेडिट कार्ड यूज करके जो छोटे किसान है, ज्यादातर वो ही इसको लेते हैं भाई। वो अपनी फसल के लिए, बोने के लिए, खेत की जुताई के लिए या दवाई बीज के लिए पैसा अगर उनको चाहिए तो उनको साहूकारों के चुंगल से बचाने से के लिए तो गवर्नमेंट ने, बैंकों ने केसीसी का चलन हमारे देश में चला हुआ है। बैंक किसानों को पैसा देता है कि भाई वो अपनी फसल फिर बेच के और वो ब्याज सहित उनका पैसा देते हैं। इसको बोलते हैं केसीसी। आम आदमी को तो नहीं पता है, लेकिन जिसने खेती किसानी जो आदमी करता है या उसने लोन ले रखा है तो उसको पता होगा क्या कारण है कि केसीसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है। साथियों, भगवान ना करे, क्योंकि जो किसान की फसल है भाई, कोई व्यापारी है, कोई बिजनेसमैन है, उसका तो पैसा बैंक में रखा है, सुनार का सोना जो है उसका लॉकर में रखा है, दुकानदार अपनी दुकान को ताला लगा के आता है। अरे जिम्मेदार का ताला कहाँ है? उसकी तो फसल आसमान के नीचे पड़ी है, भगवान के भरोसे है। बिजली, पानी, जो भी कुछ भी, किसी भी तरह से ओले या और कोई बीमारी आ गई फसल में तो स्वाभाविक बात है कि किसान को फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। क्यों? अरे भाई, बीज बेचने वाला तो बीज बेच गया, जुताई करने वाला खेत की वो अपने ट्रैक्टर के पैसे ले गया या डीजल के ले गया, या किसान का अपना भी ट्रैक्टर था तो उसके डीजल के पैसे लग गए। और भाई खाद मारी तो खाद वाले ने अपनी खाद बेच दी, दवाई वाले ने अपनी दवाई बेच दी। अब अगर बारिश होगी, ओले पड़ गए, कोई बीमारी आ गई तो किसान की तो फसल खराब होगी। अब वो क्या बेचेगा? उसने सबसे तो सामान खरीद के अपने खेत में लगा दिया। उसके पास कोई ताला तो है नहीं जो लॉक लगा के अपना रात को घर को चला जाए या दिन में भी ताला लगा दे। वो तो भगवान के भरोसे है। अब अगर उसकी फसल खराब होगी या किसी कारण से प्रोडक्शन ही कम हुई, उसका झाड़ी कम लिख गया, तो स्वाभाविक बात है कि उसका जो केसीसी का लोन है वो रुकेगा। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा कारण, कई किसान जो हैं गफलत की स्थिति में रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई कोई नई सरकार आएगी और वो हमारा लोन ही माफ कर देगी। भाई 10, 20, 50 हजार रुपए के लोन माफ हुए हैं, वो भी कोई स्टेट गवर्नमेंट कहती है, जब ये चुनाव घोषणा पत्र में अपने लिखते हैं कि भाई हम इतने हजार रुपए तक का लोन माफ कर देंगे। 10-5 लाख रुपए का लोन आज तक सारे देश के किसी भी कोने में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने माफ नहीं किया। ज्यादातर होता क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अपने बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे होते हैं नाम बैंकों के, जो स्टेट गवर्नमेंट जिनको ऑपरेट करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का ही पैसा होता है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक है, वो सिर्फ किसानों को लोन देता है। और जब कोई सरकार ने, किसी ने घोषणा पत्र में कह दिया और वो बाद में वही सरकार आ गई तो 20, 30, 50 हजार रुपए तक के लोन माफ कर देती है। लोन माफ का मतलब ये नहीं है कि बैंक का पैसा डूब गया, वो गवर्नमेंट उस बैंक को पैसा दे देगी। लेकिन केसीसी के लोन जो है 10, 20, 50 हजार रुपए के नहीं है, 2 लाख का, 5 लाख का, 4 लाख का, ऐसे लाखों में है। लाखों का, 5-10 लाख रुपए का अमरदीप कादियान ने आज तक किसी का माफ होता नहीं देखा। ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहे। तीसरा और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई जिसने लोन लिया, जिसने किसान क्रेडिट कार्ड लिया, उस आदमी की मृत्यु होगी, किसी कारण से डेथ होगी। अब अगर केसीसी लोन लेने वाले की किसी कारण से अगर डेथ भी होगी या किसी भी कारण से उसकी, अगर उसने 2, 4, 5, 7 साल पहले ये केसीसी का लिया था तो उसका लोन सिक्योर होगा। क्योंकि जितने भी सिक्योर लोन मिलते हैं वो उसको ऋण सुरक्षा बोलते हैं, लोन सिक्योर बोलते हैं। यानी लोन का उसका इंश्योरेंस हो जाता है। भाई अमरदीप कादियान ने लोन लिया, जिस दिन अमरदीप कादियान का हैप्पी बर्थडे हो गया, वो लोन का पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। और नहीं होया तो मैं उसको प्रीमियम दूंगा, यानी कि उसको जो फीस है उसकी, जो जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, यार गाड़ी नहीं बिड़ी, नहीं चोरी हुई, नहीं आग लगी तो अगले साल फिर पैसे खत्म, फिर अगले साल फिर जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह से। लेकिन जिनका किसी का बहुत ज्यादा पुराना लोन है तो उस टाइम
केसीसी में या कोई भी एग्रीकल्चर संबंधित, भूमि संबंधित, खेती किसानी संबंधित कोई लोन होता था तो उस टाइम रिवाज नहीं था। वैसे तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनको परमिशन देती है। हमारे देश में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी काम कर रही हैं और ये जो फसल का बीमा है या जो इसका करते हैं, आदमी का अगर बीमा होगा, जब भी दुनिया में दो तरह के बीमे होते हैं, एक बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, दूसरे को बोलते हैं जर्नल इंश्योरेंस। अब लोग कहेंगे यार 50 तरह के बीमे होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, भूकंप आने का इंश्योरेंस है, आदमी का इंश्योरेंस है। भाई बेसिक प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, सारी दुनिया की बात कर रहा हूं। जब भी लाइफ का इंश्योरेंस होगा तो ह्यूमन की लाइफ को होगा, आदमी की जिंदगी का बीमा होगा, उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे। नहीं तो सांप में भी जान है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है, मच्छर में भी है, मक्खी में भी है, भाई तिल चट्टे में भी है। हर चीज जो भी पृथ्वी के ऊपर जिंदा है, सांस ले रहा है, उसके अंदर जान है, लेकिन उसको लाइफ इंश्योरेंस में कंसीडर नहीं किया जाता। आजकल तो कुत्तों को भी इंश्योरेंस होने लगे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, दो ही तरह के इंश्योरेंस है सारी दुनिया के अंदर, या लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। आदमी की जिंदगी की बात करेंगे, जब भी आदमी की जिंदगी का बीमा होगा तो लाइफ इंश्योरेंस में कंसीडर होगा। बाकी सारी दुनिया में जितने भी इंश्योरेंस हो रहे हैं वो सभी जर्नल इंश्योरेंस के अंदर कंसीडर हो रहे हैं, जर्नल इंश्योरेंस के अंदर हो रहे हैं। अब जो किसी आदमी का केसीसी का लोन है तो उसका लाइफ इंश्योरेंस होगा, स्वाभाविक बात है। तो आप अपना लोन सैंक्शन लेटर निकलवाइए, आपको पता लग जाएगा। भगवान ना करे किसी आदमी की अगर डेथ हो गई है तो। और दूसरा और सबसे जरूरी, आप इनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। मेरे देखने में क्या है कि लोगों को ये चवन्नी छाप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि भाई सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस भेज रहे हैं लोगों के पास। अगर आपका केसीसी का लोन है या खेती किसानी से संबंधित कोई भी आपका लोन है, उसके ऊपर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता, इंप्लीमेंट ही नहीं होता। अगर आपके पास कोई केसीसी के लोन में या खेती किसानी के लोन में सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है तो समझ लो चवन्नी छाप नोटिस भेज रहे हैं। जो अमरदीप कादियान ने बताया था वो टोटल फेक है। अब वैसे तो सिक्योर लोन है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम का, उन सब के ऊपर ऑक्शन करने के लिए, बोली करने के लिए सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है। सिर्फ केसीसी लोन या भूमि से संबंधित कोई लोन है, कोई खेती किसानी के लिए कोई लोन लिया, उसके ऊपर कभी भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। तो उसकी ऑक्शन कैसे कर सकते हैं, उसकी ये आरसी कटवाते हैं। आरसी जैसे नाम से ही पता है, रिकवरी सर्टिफिकेट। वो कैसे कटवाते हैं, शहरों में तो एसडीएम कोर्ट में अप्लाई करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वहां पे तहसीलदार के साहब के पास से आरसी का सर्टिफिकेट लेते हैं, रिकवरी का सर्टिफिकेट। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो एग्रीकल्चर जमीन है, भूमि जो आपने इनके पास मॉर्गेज की थी, क्योंकि केसीसी लोन जब होता है तो भूमि को, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको रहन रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, मालिकाना हक जो है उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास चला जाता है। आरसी काट के उसकी ऑक्शन कर सकते हैं, बोली कर सकते हैं। लेकिन मेरे देखने में यह आया है कि लोगों को आरसी के बारे में पहले बताया नहीं जाता, डायरेक्ट आरसी काट के उनके पास चले जाते हैं, दे भाई पैसे। भाई हमारे देश में अजमल कसाब आया था 2009 में, टेररिस्ट था, पाकिस्तान का था। 10 टेररिस्ट आए थे, 9 मारे गए, 1 बच गया जिसका नाम अजमल कसाब था। अब सैकड़ों आदमियों को वो मार चुका था, सीसी कैमरे में रिकॉर्डिंग भी थी। क्या उसको उसी दिन फांसी लगा दी गई? भारत सरकार ने उसको लगभग 4.5 साल जिंदा रखा और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसकी सुरक्षा के ऊपर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्चे गए। उसके लिए एक अंडोनुमा बैरक बनाई गई ताकि बम भी कोई अगर उसके ऊपर गिर दे तो भी वो आदमी ना मरे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। 4.5 साल के बाद उसको फांसी तो दी गई, लेकिन उसको बचने का पूरा मौका दिया गया। टेररिस्ट होने के बाद भी वो आतंकवादी था, उग्रवादी था, पाकिस्तान का था, सैकड़ों आदमियों को मार चुका था, तो भी उसको बचाव का मौका दिया गया। क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है।
जब आपने केसीसी का लोन लिया, ना तो आप टेररिस्ट है, ना आतंकवादी है, ना आपने 400 आदमियों को मारा है, ना आप पाकिस्तानी है, तो आपको बचाव का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? जब आरसी कटती है, आरसी कटने से पहले जब भी कोई बैंक, एनबीएफसी कंपनी एसडीएम कोर्ट में, तहसीलदार की कोर्ट में आपके ऊपर केस करता है आरसी काटने के लिए, तो वहां से एक नोटिस इशू होगा, आपको बताया जाएगा, आपका पक्ष सुना जाएगा, तब उसके बाद रिकवरी का सर्टिफिकेट कट सकता है। लेकिन 99% मामलों में देखने में हमारे ये आता है कि लोगों को बताया नहीं जा रहा है, उनको नोटिस ही नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट उनके खिलाफ आरसी काटी जा रही है। अगर आपके पास ऐसी आरसी के आदेश आ रहे हैं, नोटिस आ रहा है, कोई अमीन आपके घर आ रहा है, आपके खेत में आ रहा है, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने में रिकवरी के लिए आ रहा है, आरसी का नोटिस आपको दिखा रहा है, तो तुरंत प्रभाव से एक एप्लीकेशन देके आप उसी कोर्ट में, तहसीलदार की या एसडीएम कोर्ट में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया, ये आरसी कैसे कट गई, ये गैर कानूनी है, इनलीगल है। आप इसको सिविल कोर्ट में भी जाके चैलेंज कर सकते हैं। तो आप डरे घबराए नहीं, आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। और भी तरीका है लीगल, जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, डीएम साहब का, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1990, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिका नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी देख के आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 1,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूँ। लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसमें सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख के आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा, जय ससुराल वालों की।